डाउट बोल सकते हैं आप। सुदीप्ता सुनाई दे रहा है? हेलो। अनबिलीवेबल नेटवर्क इशू। ओके, बाकी सबको सुनाई दे रहा है ना? दीपक, प्रियंका, राज, जो हैं यहाँ पे? यस सर। ओके। ओके। यस सर। सो यू सी, लास्ट क्लास जो हैमिंग कोड हुआ था, हैमिंग कोड से आफ्टर दैट इफ़ यू डिस्कस अबाउट द सिलेबस, हम लोग जो सिलेबस देखे थे, आई जस्ट गो बैक आवर सिलेबस, फिर से एक बार आप लोग को दिखा देते हैं विच पार्ट वी ऑलरेडी completed that particular part, that means this one. आई थिंक आज तो टाइम ही पूरा निकल गया इस कनेक्टिविटी का इशू के लिए। सो यार यू सी, लास्ट में एरर डिटेक्शन और करेक्शन जो था, like this portion, error detection and correction, here you see the topics are types of error detection, parity check, vertical redundancy, and last error correction. And this error correction is nothing but this is for your Hamming code, okay, जो already हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। सो हियर यू सी, हम लोग जो पहले स्टार्टिंग में वन मॉड्यूल जो स्टार्ट किए थे, तो यहाँ पे डिजिटल टू डिजिटल कन्वर्सन तक हम लोग रुक गए थे, ठीक है। उसके बाद हम लोग बोले थे इसके साथ आपका नंबर 6 जो मॉड्यूल है, इसका एक कनेक्टिविटी है, दैट्स वाई ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट दिस 6 मॉड्यूल बिफोर कंप्लीटिंग दिस 2, 3, 4 एंड 5, राइट। तो इससे पहले हम लोग 6 पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। इसके बाद हम लोग स्टार्ट करेंगे आज जो दैट इज़ कॉल्ड नथिंग बट डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन, राइट। Whenever we will finish this digital to analog conversion, after that we move on analog to digital and last analog to analog conversion. So अगर ये तीनों पार्ट हम लोग कंप्लीट करेंगे तो क्या होगा, आपका मेन जो वन मॉड्यूल है ये पूरा कंप्लीट हो जाएगा, राइट। तो इसके हिसाब से देखिए आज जस्ट स्टार्ट करेंगे डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन, दैट मीन्स दिस टॉपिक अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। आप लोगों को सिलेबस में जो जो टॉपिक है हम लोग ट्राई करेंगे सारा टॉपिक या सारा मॉड्यूल को कंप्लीट किया जाए, एंड कंप्लीट हो ही जाएगा, राइट। सो ये जो डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन है, आई थिंक यू नो द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल एज वेल एज एनालॉग सिग्नल, ओके। सो डिजिटल सिग्नल का डेफिनेशन क्या है, कोई मुझे बोलेगा? एनी वन ऑफ यू, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ डिजिटल सिग्नल? डिजिटल सिग्नल में फाइनाइट वैल्यू से ट्रेवल होता है ऐसे डाटा। ओके, इनफिनाइट वैल्यूज ऑन वाई एक्सिस। ओके, गुड गुड, वेरी गुड। सो हियर यू सी, जब हम लोग डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन में जाएंगे, मतलब आप देख के ही लग रहा है हम लोग का सब्जेक्ट नेम क्या है यार, डेटा कम्युनिकेशन है। मतलब आप एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक या एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन जो है वहाँ पे क्या करोगे, आप डेटा को कम्युनिकेट करोगे, ठीक है। तो ये जो डेटा कम्युनिकेशन होता है, नॉर्मली हम लोग कौन सा डेटा को कम्युनिकेट करते हैं, कोई बोल सकता है? किस डेटा को हम एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट में भेजना चाह रहे हैं, विच टाइप ऑफ डेटा, माने नॉर्मली डेटा कम्युनिकेशन में कौन सा डेटा को भेजा जाता है? बाइनरी। ना बाइनरी से 0 और 1। नहीं, ऐसा मत बोलिए, मतलब कौन सा डेटा, मतलब डेटा डिजिटल भी हो सकता है, एनालॉग भी हो सकता है, सिंपल। तो अगर आप डिजिटल इन द फॉर्म ऑफ 0-1 करते हो तो उसको आप बाइनरी बोलोगे। अगर मान लीजिए हम एक लेमैन हैं, आपको सिर्फ पूछ रहे हैं, आप जब एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन में जब डेटा को सेंड करते हो तो कौन सा डेटा को नॉर्मली सेंड किया जाता है, तो डेटा दो ही होता है, या डिजिटल या एनालॉग। अगर आप उसका डिफरेंट टाइप ऑफ टाइप्स में जाते हो तो वो अलग बात है, वो डिफरेंट इशू है। But if anyone ask about what type of data you wish to transmit from one end to another end, अगर आप ऐसे आपको कोई क्वेश्चन पूछता है तो आप सिंपली उसका आंसर दे दो, सर डिजिटल या एनालॉग, दैट्स ऑल। आपका आंसर एकदम राइट आंसर है, क्योंकि एनालॉग डिजिटल डेटा छोड़ के और किसी भी टाइप का डेटा नहीं हो सकता है। मतलब इस रियल वर्ल्ड में हम लोग जो डेटा कम्युनिकेशन करते हैं यूजिंग दिस एनालॉग और डिजिटल, राइट। तो यहाँ पे देखिए हम लोग का टॉपिक जो है डिजिटल टू एनालॉग कन्वर्सन। तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें मेरा इनपुट जो होगा, माने
एज ए ट्रांसमीटर या एज ए सेंडर आप कुछ भी बोल दो इसको, तो इसमें मेरे पास जो इनपुट होगा वो डिजिटल डेटा होगा. सो डिजिटल डेटा का आप लोग जो फॉर्म बोले हो दैट मीन्स बाइनरी फॉर्म, दैट मीन्स इट मे बी 0 और 1, ऐसा करके आप बोलोगे सर मेरे पास जो 0 1 है, ठीक है, इस डेटा को ये जो डेटा सीक्वेंस होगा 0 1 देके जो डेटा स्ट्रक्चर होगा उस सीक्वेंस या डेटा स्ट्रीम और यू कैन से बीट स्ट्रीम, यू नो सो मेनी डिफरेंट नेम्स आर देयर, इसको आप क्या करोगे वन एंड से दूसरे एंड तक आप उसको ट्रांसमिट करोगे. तो ये आपका इनपुट हो गया. बट जब ये रिसीवर एंड में जाएगा, राइट, या स्टेशन 2 पे जाएगा, वहाँ पे क्या होगा, जब रिसीव होगा इन द फॉर्म ऑफ एनालॉग, मतलब वहाँ पे कुछ कन्वर्टर ओबियसली होगा बिफोर रिसीविंग. तो कन्वर्सन के बाद मुझे एनालॉग डेटा चाहिए. पहले वाला में क्या हुआ था, आप इनपुट डिजिटल दे रहे हो और आउटपुट भी आपका डिजिटल ही आ रहा है. मतलब इफ आई ड्रॉ ए सिंपल सा एक ब्लैक बॉक्स अगर हम यहाँ पे करते हैं, पहले में क्या था, मेरा इनपुट मेरा डिजिटल था, राइट, एंड आपके पास आउटपुट क्या आ रहा था, आपके पास आउटपुट डिजिटल ही आ रहा था. दिस इज माई सिस्टम, ठीक है, दिस इज माई सिस्टम या चैनल जो भी है, जिससे आप चैनल ही मान लो. यहाँ पे हम लोग डेटा कम्युनिकेशन कर रहे हैं तो बेटर यूसेज चैनल, ठीक है, सिस्टम ऑफ चैनल. बट अब क्या हो रहा है, अब मेरे पास जो चैनल है, ठीक है, वहाँ पे एक एंड पे आप इनपुट क्या दोगे, डिजिटल दोगे, बट आप रिसीव क्या करोगे, आपको यहाँ पे रिसीव करना है एनालॉग सिग्नल. समझ में आ रहा है? डिजिटल सिग्नल का डेफिनेशन मुझे पता है, इट हैज सम फाइनाइट वैल्यू एंड ये जो है कॉन्टिन्यूअस चेंज होगा, कॉन्टिन्यूअस फॉर्मेशन रहेगा अकॉर्डिंग टू द हम लोग का जो टाइम एक्सिस है या एक्स एक्सिस है जो भी है उसके अकॉर्डिंग जो है मेरे पास एनालॉग सिग्नल आएगा. पहले वाला में मेरे पास D to D था, डिजिटल टू डिजिटल था, बट यहाँ पे क्या था, यहाँ पे क्या हो जाएगा, एनालॉग हो जाएगा. ठीक है, ये हम लोग का टॉपिक है, दैट मीन्स डिजिटल टू एनालॉग. इसमें मुझे बहुत सारा कुछ चीज़ मतलब नया नया बहुत कॉम्प्लेक्स टर्म आप लोगों के पास आएगा. नॉर्मल सा बात है, जैसे मान लीजिए जब हम लोग डेटा कम्युनिकेशन करते हैं, जो डेटा मेरे पास डिजिटल या एनालॉग फॉर्म में होता है, नॉर्मली डेटा जो होता है आपका ऑडियो डेटा हो सकता है, ठीक है, इट मे बी योर ऑडियो डेटा, और आप बोल सकते हो सर वीडियो डेटा, ठीक है, आप इसको वीडियो डेटा जो है रियल टाइम हम लोग जो अभी वीडियो चैट करते हैं जो भी है, ठीक है, तो आप वीडियो डेटा भी आप सेंड करोगे, दैट मीन्स एक एंड से दूसरे एंड तक सेंड कर रहे हो. तो कोई मुझे बोलेगा हम लोग क्यों डेटा कम्युनिकेशन में क्यों जा रहे हैं, क्योंकि मेरे और आपके बीच जो डिस्टेंस है ना बहुत ज़्यादा है. मतलब आप किसी एक पॉइंट पे बैठे हो, हम किसी एक पॉइंट में बैठे हैं, और इसमें क्या है, नॉर्मल हम आपको दिख नहीं पा रहे हैं, तो ओवर सेवरल डिस्टेंस या आपका जो डिस्टेंस है बहुत लार्ज है, उसके अंदर हम लोग डेटा कम्युनिकेट कर रहे हैं, एंड मेरा जो डेटा है वो ऑडियो या वीडियो फॉर्म में है. तो पहले वी जस्ट थिंक अबाउट दिस ऑडियो डेटा, राइट. हम लोग पहले ऑडियो डेटा लेके सोचेंगे. इस ऑडियो डेटा में नॉर्मली जो है हम लोग जो ये जो बात माने हम लोग जो यहाँ पे कुछ बोल रहे हैं, इसको हम लोग नॉर्मली बोल रहे हैं ह्यूमन स्पीच, ठीक है. ये जो ह्यूमन स्पीच है, कोई बोल सकता है इसका फ्रीक्वेंसी क्या होगा, व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ आवर ऑडियो डेटा या ह्यूमन स्पीच जो है, इसका फ्रीक्वेंसी क्या होता है, इसका फ्रीक्वेंसी नॉर्मल रेंज क्या होता है. देखिए नॉर्मली जो फ्रीक्वेंसी हम लोग बोलते हैं वो एक्चुअली होता है आपका नॉर्मल जो है आपका 3 किलोहर्ट्ज, ऐसा कुछ नॉर्मल जो हम लोग नॉर्मल जो कन्वर्सन करते हैं, ठीक है, एक दूसरे के बीच जो है, ठीक है, उसको आप 3 किलोहर्ट्ज आप बोल सकते हो, ठीक है. एंड अगर आप बोल सकते हो ह्यूमन ईयर जो है, हम लोग का कान जो है, वो कौन सा डेटा को माने कितना फ्रीक्वेंसी तक ऑडियो को वो झेल सकता है या सुन सकता है, दैट इज एक्चुअली आपका होगा आपका मेरे ख्याल से 25 किलो, हाँ 20 या 25 किलोहर्ट्ज, एकदम 20 या 25 किलोहर्ट्ज, ठीक है, 20 और यू कैन से 25 किलोहर्ट्ज. मतलब इससे ज़्यादा ये एक्चुअली ऑडियो स्पेक्ट्रम है, ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ ऑडियो स्पेक्ट्रम है, फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम, सॉरी फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम से आप बोल सकते हो ह्यूमन ऑडिबल रेंज जो है आपका
20 किलोहर्ट्ज या 25 किलोहर्ट्ज, मतलब इससे ज़्यादा अगर फ्रीक्वेंसी होगा तो ह्यूमन ईयर उसको डिटेक्ट नहीं कर पाता है, उसको सुन नहीं पाता है, राइट। तो इसमें जो चीज़ हम लोग को मेन चाहिए, एक ऑडियो या स्पीच सिग्नल को हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट से लेके दूसरे पॉइंट में इसको ट्रांसमिट करेंगे, ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या होगा, इसमें दिक्कत होगा जैसे अभी हम बोले ह्यूमन स्पीच जो है, हम लोग जो नॉर्मल कन्वर्सन करते हैं उसका फ्रीक्वेंसी है सिर्फ और सिर्फ 3 किलोहर्ट्ज। और आप मान लीजिए आप यहाँ पे बैठे हो, झारखंड में बैठे हो, और आपका दोस्त जो है वो दिल्ली या मुंबई पे बैठे हैं, राइट। तो इज इट पॉसिबल आप घर बैठे चुपचाप कुछ बोलोगे विदाउट यूजिंग एनी कम्युनिकेशन सिस्टम, आप जो बात बोलोगे आपका दोस्त दिल्ली या मुंबई में बैठे आपका बात सुन पाएगा? ये 3 किलोहर्ट्ज क्या चला जाएगा एयर पे? इज इट पॉसिबल? कोई सिस्टम नहीं आप यूज कर रहे हो, दिस इज नो सर, ये पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। जैसे हम लोग ये जो नॉर्मल बात कर रहे हैं ओवर ए कम्युनिकेशन सिस्टम है, ओवर ये टेलीफोनिक लाइन या इंटरनेट जो है ये है, इसीलिए आप मेरे बात सुन पा रहे हो, आपका बात हम सुन पा रहे हैं। बट अगर हम यहाँ पे नॉर्मल बैठे बैठे कुछ बात करेंगे थोड़ी आप सुन पाओगे, ये तो भाई टेलीपैथी नहीं हो रहा है, राइट। तो उसको आप एग्जीक्यूट कैसे करोगे? इसके लिए ये एग्जीक्यूशन के लिए हम लोग को चाहिए एक प्रोसेस which is called modulation. I think this is अगर किसी कोई सुने हैं तो बहुत सही है, बट एक नया टर्म है जो एनालॉग कम्युनिकेशन में या कम्युनिकेशन सिस्टम में हम लोग मॉड्यूलेशन टर्म छोड़ के कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं सकता है, ठीक है। इस मॉड्यूलेशन को आपको समझना होगा। Why we go for modulation? 3 basic questions are there. First of all, the definition modulation. What is the definition of modulation? Second thing, why we go for modulation? That means if there is no modulation, what will happen? अगर मॉड्यूलेशन नहीं होता तो क्या होता, अगर मॉड्यूलेशन है तो आपके पास क्या एडवांटेजेस हो रहा है, राइट। ऐसा बहुत सारा चीज जो है मॉड्यूलेशन रिलेटेड बेसिक्स क्वेश्चन से यही आता है, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन क्या होगा, पहले तो बताइए। अगर कोई भी सिग्नल हम बोलते हैं, जैसे मान लीजिए ऐसा कुछ आर्बिटरी, आई जस्ट टेक दिस टाइप ऑफ सिग्नल, राइट। तो इस सिग्नल का क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, व्हाट आर द मेन कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एनी टाइप ऑफ सिग्नल? एक सिग्नल का क्या मेन कैरेक्टरिस्टिक्स होता है या क्या मेन फीचर्स होता है, हम लोग पहले पढ़ चुके हैं, बताइए। हेलो, कोई भी सिग्नल आप डिजाइन, हाँ सुदीप्ता, हम बोल रहे हैं कोई भी सिग्नल, चाहे एनालॉग मान लीजिए चाहे डिजिटल मान लीजिए, कोई भी शेप का हो, जो भी है, उस सिग्नल का बेसिक फीचर क्या होता है? व्हाट आर द बेसिक फीचर्स ऑफ दैट पर्टिकुलर सिग्नल? फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड, टाइम एंड ये सुदीप्ता आपका आवाज नहीं आ रहा है। फ्रीक्वेंसी, एम्पलीट्यूड एंड फ्रीक्वेंसी, टाइम। हाँ नहीं, टाइम नहीं, आप दो सही बोले। एक है आपका फ्रीक्वेंसी, ठीक है, दूसरा है आपका फ्रीक्वेंसी, आप एम्पलीट्यूड बोले हो, एकदम राइट आंसर, एम्पलीट्यूड। और तीसरा जो है आपका फेज, क्या है? तीसरा जो है आपका फेज है सॉरी, तीसरा जो है आपका फेज है, ओके। तीसरा जो है आपका फेज है। तो एनी सिग्नल, ठीक है, उसका बेसिक 3 डिफरेंट फीचर्स होगा, 3 कैरेक्टरिस्टिक्स होगा, which is nothing but frequency, amplitude, phase and frequency. एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी, अगेन आई एम टेलिंग यू, ठीक है। तो मॉड्यूलेशन का डेफिनेशन है, मॉड्यूलेशन का, जब मान लीजिए मेरा स्पीच जो सिग्नल है उसका फ्रीक्वेंसी अगर 3 किलोहर्ट्ज है एंड दिस इज नॉट पॉसिबल टू सेंड दैट पर्टिकुलर 3 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी ओवर ए लॉन्ग डिस्टेंस, सो वी नीड ए कैरियर।
मतलब एग्जाम्पल क्या है, अगर आपको कोई अगर पूछेगा आप यहाँ से आप दिल्ली चले जाओ, तो आप कैसे जाओगे? पैदल थोड़ी जाओगे, आपको बस या ट्रेन या प्लेन पकड़ना होगा, राइट? दैट मीन्स वो क्या है, वो आपका कैरियर है। सेम टू सेम, और आप बस ट्रेन प्लेन क्यों पकड़ रहे हो? क्योंकि आपके लिए पॉसिबल नहीं है आप पैदल दिल्ली चले जाओ। लॉकडाउन के टाइम अलग बात है, बट नॉर्मली अगर आपको कोई बोलेगा आप दिल्ली या मुंबई चले जाओ, आप क्या करोगे? बस ट्रेन या प्लेन ही ना पकड़ोगे। सेम टू सेम इसको हम लोग क्या बोलेंगे? कैरियर बोलेंगे। तो सेम टू सेम ये जो मेरा 3 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी है, ये लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल नहीं कर सकता है। सिंपल सा लॉजिक है। तो इसको मुझे सेंड करना है, बट ये जो 3 किलोहर्ट्ज का जो फ्रीक्वेंसी है, ये जो 3 किलोहर्ट्ज का जो सिग्नल है, इसको मुझे सेंड करना है। तो सेंड करने के लिए अगेन वी नीड कैरियर। मुझे यहाँ पे कैरियर चाहिए। दैट मीन्स व्हेनेवर वी टॉक अबाउट मॉड्यूलेशन प्रोसेस विदाउट कैरियर, आप मॉड्यूलेशन प्रोसेस को एग्जीक्यूट नहीं कर पाओगे। इफ देयर इज मॉड्यूलेशन, दैट मीन्स देयर इज सम कैरियर। मतलब वहां पे कुछ कैरियर फ्रीक्वेंसी होगा, हाई लेवल ऑफ कैरियर फ्रीक्वेंसी होगा, जो क्या करेगा, जो आपका ये जो नॉर्मल सा लो रेंज फ्रीक्वेंसी है, उसको क्या करेगा? उसको एक एंड से दूसरे एंड में या एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक वो ले जाएगा। दैट इज नथिंग बट कॉल्ड कैरियर। एंड आपके पास जो इनपुट होगा, जितना लो रेंज का इनपुट होगा, उस इनपुट को हम लोग क्या बोलेंगे? इनपुट सिग्नल को, दैट पर्टिकुलर इनपुट सिग्नल इज कॉल्ड मैसेज सिग्नल, और यू कैन से बेस बैंड सिग्नल। इसको बोला जाता है मैसेज और बेस बैंड सिग्नल इसको बोला जाता है, ठीक है। और नॉर्मल जो आप हाई फ्रीक्वेंसी वाला कैरियर यूज करोगे, जो आपका ये मैसेज या बेस बैंड सिग्नल को एक स्टेशन से लेके दूसरे स्टेशन तक ले जाएगा, उसको आप बोलोगे कैरियर सिग्नल। सो मॉड्यूलेशन टेक्निक में 2 सिग्नल आपके पास आएगा। एक होगा आपका मैसेज और मतलब ओरिजिनल मैसेज और बेसबैंड सिग्नल, उसके साथ आपका कैरियर सिग्नल जो है वो अटैच हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। तो ये दोनों क्या करेगा? दोनों ट्रैवल करेगा थ्रू योर ट्रांसमिशन मीडिया। इट मे बी चैनल्ड और इट मे बी चैनललेस। उसके अंदर से आपके पास जो ये जो मैसेज और बेसबैंड सिग्नल है एज वेल एज आपका जो कैरियर सिग्नल है, दोनों सिग्नल ट्रैवल करके दूसरे एंड पे जाएगा। एंड दूसरे एंड पे जब वो सिग्नल आ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे आफ्टर मॉड्यूलेशन, दैट पर्टिकुलर आउटपुट सिग्नल इज कॉल्ड मॉड्यूलेटेड सिग्नल। क्या बोलेंगे उसको बोलेंगे हम लोग मॉड्यूलेटेड सिग्नल। modulated signal, right? So if I share that particular slide of this modulation technique, here you see, ठीक है, this is the definition। अब definition में हम लोग आ रहे हैं, ठीक है। बट यहाँ पे देखिए एक नॉर्मल एक मॉड्यूलेटर लिया गया है, ओबियसली एक मॉड्यूलेटर है। यहाँ पे हम लोग इनपुट लेंगे, ये जो देखिए इंफॉर्मेशन सिग्नल और आपका मैसेज सिग्नल और इसको बेसबैंड सिग्नल बोला जाता है। दिस इज माय इनपुट, और इसके साथ देखिए एज एक एक्स्ट्रा सिग्नल यहाँ पे अटैच हो रहा है, उसको आप क्या बोलोगे? कैरियर सिग्नल बोलोगे। एंड आउटपुट जो आएगा दैट इज नथिंग बट कॉल मॉड्यूलेटेड सिग्नल। एंड यहाँ पे देखिए ये जो छोटा सा स्ट्रक्चर आप देख रहे हो, यहाँ से आपको प्रोसेस ऑफ मॉड्यूलेशन का जो टेक्निक है वो यहाँ से आपको दिखाया जा रहा है, छोटा सा मॉड्यूलेशन टेक्निक को। दैट मीन्स यहाँ पे मेन जो है आपका ये कैरियर सिग्नल, ये आपको देना ही देना है इसके अंदर, नहीं तो ये जो इंफॉर्मेशन या मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है या बेसबैंड सिग्नल है, इसको आप ओवर चैनल आप इसको ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो, इसको आप ट्रांसमिट नहीं कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए डेफिनेशन में लिखा ही गया है, इन द मॉड्यूलेशन प्रोसेस द बेस बैंड सिग्नल, जिसको आप मैसेज सिग्नल बोलो या जो बोलो, इज कॉल्ड अ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। मतलब मॉड्यूलेटेड सिग्नल जब इनपुट में था उसको आप बोलोगे मॉड्यूलेटिंग सिग्नल। एंड अनदर हायर फ्रीक्वेंसी, देखिए टर्म को देखिए, हायर फ्रीक्वेंसी, राइट, अनदर हायर फ्रीक्वेंसी सिग्नल इज कॉल्ड एज द कैरियर। दैट मीन्स द कैरियर विल कैरी द मॉड्यूलेटिंग सिग्नल टू द डेस्टिनेशन। देखिए पूरा मॉड्यूलेशन प्रोसेस यहाँ पे दिया गया है। एनी डाउट्स?
Any queries, any confusion, any one of you? No, sir. ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट डेफिनेशन है मॉड्यूलेशन. ठीक है, यहाँ पे अभी भी हम लोग डेफिनेशन नहीं बोले हैं. सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ दिस मॉड्यूलेशन टेक्निक? मॉड्यूलेशन का टेक्निक का डेफिनेशन होगा, मॉड्यूलेशन इज द प्रोसेस वेयर वन ऑफ दिस प्रॉपर्टीज ऑफ द कैरियर सिग्नल like amplitude, phase or frequency is changed according to the baseband signal. Right? Again I am telling you, modulation is the process. Modulation क्या है? एक process है जहाँ पे one of these properties of the carrier signal, मतलब आप कोई भी सिग्नल ले रहे हो तो उसका तो तीन प्रॉपर्टी तो रहेगा ही रहेगा. आपका फेज, फ्रीक्वेंसी एंड एम्पलीट्यूड, या एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी, ये तीन प्रॉपर्टीज तो रहेगा ही रहेगा, तीन कैरेक्टरिस्टिक्स, तीन फीचर्स तो रहेगा ही रहेगा. तो उसको आप क्या कर रहे हो? प्रॉपर्टीज ऑफ द कैरियर सिग्नल लाइक एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी इज चेंज्ड. मतलब ये जो कैरियर सिग्नल है इसका जो एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी जो है वो चेंज हो रहा है. किसके अकॉर्डिंग चेंज अकॉर्डिंग टू दिस इंफॉर्मेशन और मॉड्यूलेटिंग सिग्नल और बेसबैंड सिग्नल. किसी एक चेंज हो रहा है, किसी एक एट ए टाइम आप तीनों फीचर्स को या एक से ज्यादा फीचर्स को आप चेंज नहीं कर सकते हो. अगेन आई एम टेलिंग यू, मॉड्यूलेशन प्रोसेस में जो सिग्नल का बेसिक्स फीचर्स होता है लाइक एम्पलीट्यूड, फेज एंड फ्रीक्वेंसी, ये जो तीन फीचर्स है, तीन फीचर्स के अंदर किसी एक फीचर को आप एट ए टाइम उसको चेंज कर सकते हो. मतलब किसी प्रोसेस में आप देखा जा रहा है आप सिर्फ उसका फेज लेके काम कर रहे हो. ठीक है, आपका उसका फेज लेके काम कर रहे हो. तो ये जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस होगा इसको आप बोलोगे फेज मॉड्यूलेशन. इसको बोला जाता है पीएम. मान लीजिए किसी मॉड्यूलेशन टेक्निक में आज सिर्फ एम्पलीट्यूड, सिग्नल का जो फीचर्स एम्पलीट्यूड होता है उसको लेके आप काम कर रहे हो, उसको आप चेंज कर रहे हो. सो वो टाइप मॉड्यूलेशन को आप क्या बोलोगे? दैट टाइप ऑफ मॉड्यूलेशन इज कॉल्ड एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. और एक लास्ट है जो फ्रीक्वेंसी है, तो उसको आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. सो डिपेंडिंग ऑन दिस थ्री डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स, मॉड्यूलेशन टेक्निक कैन बी क्लासिफाइड एज थ्री टाइप्स: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फेज मॉड्यूलेशन एंड फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन. इस हिसाब से भी आप मॉड्यूलेशन टेक्निक को हाँ बोलिए सर. एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन और एफएम और पीएम ये तो एनालॉग का एनालॉग कन्वर्जन हो गया ना. ए एनालॉग कन्वर्शन नहीं, एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्शन ये तो होगा. एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्शन ओब्वियसली. हम नॉर्मली अभी जो बात कर रहे हैं सिर्फ मॉड्यूलेशन मेथड लेके हम लोग बात कर रहे हैं. राइट? आप जो बात बोले हैं, अगर आउटपुट में अगर मेरे पास इनपुट भी एनालॉग है, आउटपुट भी एनालॉग हो रहा है, तो ओब्वियसली यहाँ पे आप एम, एफएम या पीएम को यूज कर सकते हो. इट्स ट्रू. बट जब अगर आप डैक मतलब डिजिटल टू एनालॉग आप बात करोगे तो यहाँ पे आपका आ जाएगा एम्पलीट्यूड शिफ्ट कीइंग. समझ में आ रहा है? हम लोग सिर्फ अभी बात कर रहे हैं मॉड्यूलेशन टेक्निक के लिए. तो ये मॉड्यूलेशन टेक्निक एनालॉग है, डिजिटल है, ये सब तो हम लोग डिस्कस नहीं कर रहे हैं. हम लोग सिर्फ मॉड्यूलेशन का बेसिक्स जो पार्ट है उसको लेके हम लोग डिस्कस कर रहे हैं. इज इट क्लियर? यस सर. आपका बात सही है. अगर आप एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन बोलते हो तो ये हो जाएगा आपका एनालॉग टू एनालॉग कन्वर्सन में आ जाएगा. बट हम लोग अभी जो है सिर्फ मॉड्यूलेशन टेक्निक का बात कर रहे हैं. तो मॉड्यूलेशन टेक्निक में तो ये भी तो एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है, एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन. फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन ये भी एक मॉड्यूलेशन टेक्निक है. मतलब अगर आप ब्रॉडली मॉड्यूलेशन को क्लासिफाई करते हो तो इसको आप दो तरीके से आप क्लासिफाई करो. एक होगा आपका एनालॉग, दूसरा होगा आपका डिजिटल. ए और डी लिख देते हैं. तो ये जो एनालॉग टाइप मॉड्यूलेशन है इसको आप ऐसे क्लासिफाई कर दो: एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन एंड फेज मॉड्यूलेशन. ठीक है? एनालॉग में एक्चुअली अब दो तरीके का होता है. एक होता है कॉन्टिन्यूअस और एक होता है पल्स. ठीक है? तो नॉर्मल जो है आप ऐसे अभी याद रखिए, पहले होता है आपका एनालॉग को आप तीन तरीके से इसको आप क्लासिफाई कर दो. और डिजिटल जो है इसको आप ऐसे क्लासिफाई करो
एस के एम्पलीट्यूड शिफ्ट किंग क्या है वो हम लोग बाद में देखेंगे। उसके बाद एफ एस के, मतलब सबके बीच में एक एस के लगा दीजिए, एफ एस के फ्रीक्वेंसी शिफ्ट किंग, PSK और एक हो आपका पी एस के, PSK एकदम फेज शिफ्ट किंग, ठीक है। QAM हाँ सुदीप्ता कुछ बोल रहे हैं, सुदीप्ता बोलिए। तो QAM क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन, QAM कहाँ पे होगा आपका, डिजिटल में होगा या AM पे होगा? चलिए QAM यहाँ पे लिख, डिजिटल डिजिटल में होगा, क्वाड्रेचर एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन एकदम ठीक है। हम लोग नॉर्मली 3 लेके बात करेंगे, उसके बाद देखेंगे, ये एक्चुअली कम्युनिकेशन का पार्ट हो जा रहा है, ठीक है। तो ऐसे करके देखिए यहाँ पे अभी राफली हुआ है मेरे पास, ऑलरेडी इसका एक डिटेल्स क्लासिफिकेशंस है, ठीक है, वो क्लासिफिकेशन आप लोगों को दे देंगे। बट ये हो गया आपका, मतलब मॉड्यूलेशन क्या चीज़ है ये समझ में आ गया है, ठीक है। और मॉड्यूलेशन में क्या आप चेंज कर सकते हो, अगेन आई एम टेलिंग यू, कोई आपको कन्फ्यूज़ करेगा एट ए ग्लैंस मॉड्यूलेशन में क्या आप सारा फीचर्स को एक साथ चेंज कर सकते हो? नहीं, दिस इज़ नॉट पॉसिबल। एट ए टाइम आप एक ही फीचर्स या कैरेक्टरिस्टिक्स को आप चेंज कर सकते हो, बार बार एक ही बात आप लोगों को बोल रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग आते हैं, ये हो गया आपका डेफिनेशन, और मॉड्यूलेशन में होता क्या है हम लोग जान चुके हैं। अब बताइए मॉड्यूलेशन का नेसेसिटी क्या है, मॉड्यूलेशन है तो इसमें हम लोग का फायदा क्या है, कोई बोल सकता है? एनी वन ऑफ यू? मॉड्यूलेशन में फायदा क्या है? इसके लिए अच्छा, आप लोगों को पहली बात बोल दे रहे हैं, मेरा 12 बजे से इन लोगों का क्लास है, जैसे मान लीजिए फाइनल ईयर का इन लोगों का एग्ज़ाम होगा, ठीक है। तो और 5 मिनट आप लोगों का क्लास लेंगे, क्योंकि उन लोगों को क्वेश्चन सेंड करना होगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए जल्दी से देखते हैं, मॉड्यूलेशन का फास्ट नेसेसिटी जो है, एंटेना साइज को क्या करता है, एंटेना साइज यहाँ पे रिड्यूस होता है, ठीक है। रिड्यूस एंटेना साइज क्या है, हम फास्ट एडवांटेज बोलेंगे। दैट मीन्स अगर आपको बोला जाता है जे नीड ऑफ मॉड्यूलेशन फास्ट होगा आपका रिड्यूस एंटेना साइज, ठीक है। क्या है, रिड्यूस एंटेना साइज, एंटेना साइज रिड्यूस एंट लाइक दिस, यहाँ पे कर देते हैं, ठीक है। दानिश म्यूट योर माइक्रोफोन, दानिश कुछ बोलना चाह रहे हो? ओके, रिड्यूस एंटेना साइज, तो ये एक्चुअली है क्या रिड्यूस एंटेना साइज? मान लीजिए आप डेटा कम्युनिकेट कर रहे हो, ठीक है, यहाँ पे आपके पास जो ट्रांसमीटर है, तो ट्रांसमीटर से क्या है, ट्रांसमीटर से यहाँ पे कुछ एंटेना यहाँ पे रखा गया है, ओके। सो वो जो एंटेना है ट्रांसमीटर या सेंडर एंड से ऐसे डेटा को सेंड करेगा, राइट, ऐसे करके डेटा को सेंड करेगा। दिस इज योर ट्रांसमीटर पार्ट या सेंडर पार्ट, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो साइज ऑफ एंटेना, ठीक है, ये एंटेना साइज को नॉर्मली हम लोग एल देके डिफाइन करते हैं। क्या देके डिफाइन करते हैं? एल एक्चुअली इसका एपर्चर बोला जाता है, एंटेना का कुछ फीचर्स है, वो हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे एंटेना का पार्ट में अगर होता है तो ये जो एल है, मान लीजिए नॉर्मल है एंटेना लेंथ, ऐसे इफेक्टिव लेंथ इसको बोला जाता है, इफेक्टिव लेंथ मान के चलिए कैपिटल एल। तो एल और जो सिग्नल आप ट्रांसमिट कर रहे हो उसका वेवलेंथ के बीच एक रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एल प्रोपोर्शनल टू लैम्डा। लैम्डा क्या है? मेरा वेवलेंथ है, समझ में आ रहा है? एल प्रोपोर्शनल टू लैम्डा, ऐसा कुछ आपके पास आया है, ठीक है। अब मान लीजिए एल जो है, ठीक है, एल प्रोपोर्शनल टू लैम्डा मतलब वेवलेंथ जो है उसके प्रोपोर्शनल होगा आपका एंटेना साइज। तो मानते हैं वेवलेंथ जो है मेरा लैम्डा बाई 4 हो सकता है, वेवलेंथ लैम्डा बाई 4। तो इस हिसाब से कोई मुझे बोल सकता है व्हाट इज द साइज ऑफ एंटेना, एल का वैल्यू क्या होगा?
आपके पास सिर्फ λ/4 है, इस हिसाब से आपको निकालना है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल। पहले बताइए क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? यस सर। ठीक है, कोई निकाल सकता है व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एल? ठीक है, छोड़िए, हम जल्दी से यहाँ पे बोल देते हैं, नेक्स्ट क्लास में फिर से बोलेंगे। अच्छा, यहाँ पे एंटेना जो साइज है उसके साथ वेवलेंथ का रिलेशन यहाँ पे है, और एक रिलेशन है लैम्डा और फ्रीक्वेंसी के साथ, दैट इज कॉल्ड व्हाट, सी इक्वल टू लैम्डा इंटू एफ। यस और नो, ऐसा कुछ है यहाँ पे, लैम्डा इंटू एफ है। ठीक है, क्या है, सी इंटू लैम्डा इंटू एफ। अच्छा, यहाँ पे सॉरी, यहाँ पे एल λ/4 है ओबियसली। इसके बाद और एक चीज आपको बोला जाएगा, ये हम बोलना भूल गए, दैट इज एफ जो है आपका, मान लीजिए यहाँ पे जो है आपका 10 किलो हर्ट्ज, 10 किलो हर्ट्ज। ठीक है, 10 किलो हर्ट्ज है। तो इस 10 किलो हर्ट्ज और ये जो λ/4 है, इस हिसाब से आपको फाइंड आउट क्या करना है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल, माने व्हाट इज द साइज ऑफ एल, एल का साइज क्या होगा। सो इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन, यहाँ से आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ से आपको मिल जाएगा सी जो है, सी क्या होगा यहाँ पे आपका, सी होगा आपका 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, दैट मीन्स स्पीड ऑफ लाइट, राइट, यस और नो, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, और नॉर्मली यहाँ से अगर आप सिर्फ लैम्डा को निकालते हो, आई थिंक using this f equal to 10 kilowatt you will get lambda equal to what, lambda equal to 30,000। आप लोग एक बार कैलकुलेशन को चेक कीजिएगा, लैम्डा इज नथिंग बट 30,000, 30K लिख देते हैं, 30K। सो हम लोग का वेवलेंथ क्या है, λ/4 है, तो λ/4 क्या होगा, λ/4 होगा आपका नियरली अबाउट 7,500, राइट, मतलब 4 देखिए यहाँ पे डिवाइड हो जाएगा, 7,500 मीटर है कि नहीं। आप समझ रहे हैं, 7,500 मीटर, इज इट पॉसिबल टू यू नो टू सेंड दैट पर्टिकुलर 10 किलोहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी सिग्नल, यू हैव टू डिजाइन अ 7,500 मीटर एंटेना। समझ रहे हैं कितना बड़ा एंटेना आपको डिजाइन करना होगा, और आपका सिग्नल स्ट्रेंथ देखिए 10 किलोहर्ट्ज। समझ में आ रहा है क्या बोल रहे हैं हम? यस सर। ओके, सो दिस इज इम्प्रैक्टिकल। तो यहाँ पे अगर आप मान लीजिए यहाँ पे 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी, अगर आपका 10 मेगाहर्ट्ज होता है, फ्रीक्वेंसी अगर आपका 10 मेगाहर्ट्ज होता है, अगर ज्यादा होगा तो हाँ, यस सर, हम इसमें प्रोपोर्शनलिटी हटाएंगे नहीं, एल का वैल्यू निकालेंगे तो प्रोपोर्शनलिटी हटाना पड़ेगा ना पहले। हाँ, प्रोपोर्शनलिटी हटाइए, हम लोग यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी हटा के यहाँ पे नॉर्मल जो वैल्यू एक लेके कैलकुलेट करते हैं। आप कोई भी कांस्टेंट टर्म यहाँ पे डाल दीजिए, उसका वैल्यू हम 1 ले लिए। ठीक है, नॉर्मल कैलकुलेशन है यहाँ पे हम। हाँ बोलिए। ये सर समझ गए। ठीक है, यहाँ पे देखिए, मेरा जो मेन टारगेट है एल का साइज निकालना है। तो यहाँ पे ओबियसली आपको तो प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल तो आपको हटाना होगा, एल इक्वल टू कोई कांस्टेंट टर्म आपको लेना होगा। यस, तो आप यहाँ पे के ले लीजिए, के लैम्डा ले लीजिए। ठीक है, और के का वैल्यू अभी हम 1 लिए। ठीक है, हम लोग का कैलकुलेशन के माने एक्सेस सुविधा के लिए। तो उस हिसाब से देखिए लैम्डा का वैल्यू आ जाएगा आपका, λ/4 का वैल्यू 7,500 मीटर। ये हो गया आपका एंटेना साइज। सो दिस इज इम्प्रैक्टिकल, ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो आप लोग नेक्स्ट क्लास में निकल के रहिएगा, अगर मेरा फ्रीक्वेंसी 10 मेगाहर्ट्ज हुआ, सो व्हाट इज द लेंथ ऑफ एल, माने व्हाट इज द साइज ऑफ एल। ठीक है, तो चलिए अभी टाइम आउट करते हैं, राइट। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में 10 मेगाहर्ट्ज फ्रीक्वेंसी और आपका λ/4 ही आपका वेवलेंथ रहेगा। इस हिसाब से आप इफेक्टिव लेंथ एंटेना का साइज आप निकाल के आप लोग बोलिएगा। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू ऑल। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू।